इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज रविवार का दिन दिल्ली वालों के लिए रुलाने वाला दिन साबित हुआ। दिल्ली के फिल्मिस्तान में 43 बेगुनाह हमेशा के लिए मौत की नींद में सो गए। 3 मंजिला इमारत आग की आग में झुलसकर 70 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताया और मुआवजे की घोषणा कर दी। मरने वाले लोगों के परिवार वालों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। घायलों को 1 लाख और मुफ्त इलाज की बात कही गई। साथ ही घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए। राष्ट्रपति पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख जताया और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और साथ ही इस बाबत अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आज सुबह सुबह दिल्ली वालों के लिए यह काला दिन साबित हुआ। अग्निकांड की खबर जैसे ही सामने आई, दमकल विभाग हरकत में आया, लेकिन इलाका सकरा था, सड़कें सकरी थी, लिहाजा मदद पहुंचाने में दिक्कत हुई और देर हुई तो उसका नतीजा 43 लोग मौत की नींद में सो गए। आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई अपनों की तलाश, अपनों की खोज खबर लेने के लिए दिन भर वहां पर पहुंचता रहा और साथ ही हॉस्पिटल के चक्कर भी लगा रहा है। 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 43 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, यानी आग की शुरुआत शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई और सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसने बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। और इस बीच दिल्ली सरकार ने मुआवजे का मरहम लगा दिया है। 10-10 लाख मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। दिल्ली में मचा ये कोहराम मौत की आग का है। लपटों का ऐसा तांडव जो एक साथ दर्जनों परिवारों को उम्र भर का जख्म दे गया। पीछे छोड़ गया तो बस बर्बादी और तबाही के निशान। उठता हुआ ये धुआं तबाही के उस मंजर को चीख चीख कर बयां कर रहा है। जब दिल्ली का फिल्मिस्तान इलाका आग की लपटों से दहल उठा और मची थी यहां अग्निकांड के बीच चीख पुकार। रविवार का दिन दिल्ली के लिए रुलाने वाला था, दिल खाने वाला था, हड़कंप मचाने वाला था, क्योंकि दिल्ली जब सो रही थी तो उसी सन्नाटे में आग की लपटों ने फिल्मिस्तान इलाके को ऐसा घेरा कि सब कुछ स्वाहा हो गया। मेरे तो भतीजे हैं मोहम्मद इमरान और इकरामुद्दीन जी, वो फैक्ट्री मालिक थे। उनके साथ जो है तकरीबन 10-12 लड़के काम करते थे फैक्ट्री में। फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चर है। अभी क्या बता रहे हैं, वो भी बहुत सीरियस हालत में है क्या? अभी कोई तलब नहीं है। वहाँ उसमें लेडी हार्डिंग में गए, वहाँ देखा, बॉडियों में भी देखा, जिंद में देखा, बॉडियों में भी देखा, जिंद में देखा, तो वहाँ नहीं मिले। बताया जा रहा है कि सबसे पहले आग फिल्मिस्तान इलाके में मौजूद 3 मंजिला बेकरी में लगी और धीरे धीरे आग ने अपनी चपेट में कुछ और इमारतों को भी ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक आग बेकरी के ऊपरी हिस्से में लगी। आपके भी जानकार थे कोई? मेरा भाई था, छोटा भाई था, उसमें घायल हो चुका है या कुछ भी हो चुका है, देखने के लिए नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, आपको पता है कुछ क्या हुआ था? सुबह से बस एम्बुलेंस में लोग आए जा रहे हैं और गाड़ियां आई जा रही हैं। देखा तो जले हुए लोग आए जा रहे हैं। आग ने बेकरी को चंद मिनटों में इस कदर गिरफ्त में ले लिया कि कुछ ही पलों में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। लोगों के मुताबिक इलाके के काफी सकरा होने की वजह से आग कुछ ही पलों में फैलती चली गई। कितना कमा पाते थे, क्या करते थे, क्या अकेले क्या फैमिली मेंबर थे जो कमाने वाले थे? हाँ, मेरा पापा अकेले थे, लगा उसको, वो मेरा बहन दवा दिया अकेले उसकी माँ मत मात है। से बता दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसे बता दो? आप ये बताइए, क्या अकेले कमाने वाले थे, क्या था? नहीं मैम, ये तो ये भाई बताएंगे या मुझे अकेले कमाने वाले थे? अकेले थे, 2 लड़का, दोनों लड़का। जमाना में कौन होता, कोई नहीं होता लड़का। चलो कोई बात नहीं। पहले मेरा बाप पूरा कमाता था, तो छोटे छोटे बहनियां शादी करवाता। तो अभी हमको कुछ। वहीं इलाके के काफी सकरा होने की वजह से दमकल को मौके पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही फायर ब्रिगेड को आग की सूचना मिली, मौके पर दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां बचाव अभियान के लिए पहुंच गई। हमारा फायर स्टेशन बिल्कुल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमें 2-3 मिनट लगे
गाड़ी को यहाँ भेजने पर, क्योंकि आप देख रहे हैं गली बहुत सक्रिय है, जिसके अंदर गाड़ी एक ही जा सकती है बहुत मुश्किल से। अब तक हम लोग 50 से ज्यादा आदमी निकाल चुके हैं। उनका जो है हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि हॉस्पिटल भेजे गए थे, कुछ बेहोश थे, कुछ जले भी हुए थे। अग्निकांड के बाद घायल लोगों को दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों में पहुंचाया गया। अकेले एलएनजेपी अस्पताल में ही 50 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया गया, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग तब तक मौत की नींद सो चुके थे। अरुण धंता के साथ नरेश विश्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सुबह सुबह आग ने तांडव मचाया, नतीजा ये निकला 43 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो चुके हैं। सुबह 5:20 पर जब 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी तो सिर्फ कुछ मिनटों में पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया, जिसके बाद राहत बचाव के लिए पहुंचे दमकल कर्मी खिड़की को काटकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए। हादसे के बाद से बिल्डिंग का मालिक फरार है, जबकि पूरे इलाके में खौफ का माहौल पसरा हुआ है। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कटर से वहां पर खिड़की को काटना पड़ा, जो खिड़की की ग्रिल थी। वहां से जो लोग वहां पर मौजूद थे वो बता रहे थे कि वहां से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। लोग हाथ जोड़कर मदद की उम्मीद कर रहे थे, मदद की भीख मांग रहे थे, और इसी तरीके से ग्रिल को काटकर दमकल कर्मी अंदर दाखिल हुए। हादसे के बाद पूरे इलाके में खौफ है। बिल्डिंग का मालिक फरार है, जिस बिल्डिंग में ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी। हर फ्लोर पर 3 मंजिला इमारत थी और हर फ्लोर पर प्लास्टिक के सामान रखे हुए थे। बैग बनाने का काम चलता था, लिहाजा वहां पर आग बड़ी तेजी से फैली, सब कुछ जलकर खाक हो गया। मौके पर भीड़ और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से वो सकरी गलियां थी। लिहाजा दमकल कर्मी जो वहां पर पहुंचे थे मदद पहुंचाने के लिए, उन्हें दिक्कतें हुई, अंदर गाड़ियां पहुंचाने में दिक्कत हुई और नतीजा ये निकला कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन देर से शुरू हुआ और देर से उन लोगों को वहां से निकाला जा सका। 70 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है और 43 लोग अब तक जिंदगी की जंग हार चुके हैं। बिल्डिंग में आग लगने के बाद दमकल कर्मियों ने किस तरह से अपनी बहादुरी और हिम्मत से लोगों की जान बचाई। राजेश शुक्ला ने अकेले 11 लोगों की जान बचाई है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आग के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। आग के बीच फायरमैन को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कंधे पर लादकर, चूंकि ये इलाका काफी सकरा था, 150 मीटर ये अंदर सकरी गली थी, गाड़ियों को ले जाना मुश्किल था, देर होती, लिहाजा जो फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे हुए थे वो अंदर दाखिल हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और अपने कंधे पर जो लोग झुलसी अवस्था में थे, जो लोग जख्मी थे, उन्हें अपने कंधों पर लेकर बाहर आए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। कंधे पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली के फायर कर्मियों की जाबाजी की ये तस्वीरें हैं। नरेश विश्वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश, सबसे पहले तो आंकड़ा अभी तक 43 का है, 70 लोग झुलसी अवस्था में हैं और उनमें से कुछ की हालत बहुत क्रिटिकल है। सबसे पहले तो आप अपडेट दीजिए, अगर कोई जानकारी आपके पास हो तो। इनका बच्चा हुआ है। देखिए, इस पूरे मामले में अब तक 43 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। उसके आगे भी ये जो आंकड़ा है बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 43 लोगों के ही नाम है। कुछ परिजन हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बताएंगे एक बार फिर से? ये बताएं कि क्या पता चला था, कौन है आपके रिलेटिव जिनके हुआ है? बहन का लड़का है। आपकी बहन का बेटा है? कितना छोटा था? एक 18 साल का, एक 25 साल का। दोनों थे? दोनों है। दोनों की डेथ हो गई है? दोनों भाई है। अच्छा। दोनों खास भाई है और है अपना समाज का है, कम से कम 7-8 लोग और है, 10-12 लोग है कम से कम। इतने प्रॉब्लम में वो काम कर रहे थे, कभी घर पे बताते नहीं थे? आप बताएं। नहीं, वो अभी दिल्ली में रहता था हमारे पास। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पावर शॉट की वजह से वहाँ पे 1 साल 1.5 साल से मेरे पास ही रहता था। हमारी खाला का लड़का है और अभी 2 महीना हुआ था जो वो अपने भाई के पास गया था मिलने, फिर उनके पास थोड़ा दिन काम करने लगा। जो छोटा वाले का डेथ हो गया यहाँ, वो मेरे पास रहता था। अच्छा। और वो बड़ा वाला तो पहले ही से काम करते था वहाँ। छोटा वाला का अभी वहाँ गया था, जो अभी फोटो में आया है कि डेथ कर गया। वो मेरे पास ही रहता था सब। बहुत दुख होता है। हाँ, मेरे पास ही रहता था सब दिन। अभी भी चेहरा आंखों के सामने आता है। हाँ, उसके सब चीज मेरे पास ही रखा हुआ है। बस वो आया था, बोला बस 10 दिन में मैं आ जाऊंगा तेरे पास। परसों तरसों फोन किया था रात में, तो बोला 10 दिन में आ जाऊंगा, वहीं पे रहूंगा। फिर वो आया ही नहीं। आज सुबह में 9 बजे पता चला गांव से कि वो उसकी फैक्ट्री में आग लग गया। फिर हम लोग यहाँ तक पहुँचे, अभी तक दिखे नहीं है। दोनों में किसी को दिखाया नहीं है।
शक्ल नहीं देखी आपने? नहीं दिखाया। व्हाट्सएप पे फोटो पुलिस वाला दिया है, तो वो एक तो ध्यान कर गया जो मेरे पास रहता था। वो कब से यहाँ पर काम कर रहे थे ये बता? हाँ, वो 1 साल से काम कर रहा था। वो मेरे पास 1 साल रहा था, फिर उसके बाद ये 2 महीना हुआ है जो भाई के पास गया था। क्या नाम था उनका? मुबारक और दूसरे भाई का नाम? ग्यास, छोटा वाला। हाँ, छोटा वाला। सरकार से, प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? अब तो हम यही कहेंगे जो डेथ कर गया उनका घर परिवार, उसके घर परिवार उसी से चल रहा था। अगर साफ बिल्कुल पैर से नाकाम है उसका बाप, बस वही एक लड़का था जो उसका घर चलता था। और क्या कह सकते हैं, बस यही है, सरकार से यही मान्यता है कि कुछ सहायता करे उसके बाप माँ को जो चल नहीं सकते हैं। हाँ। अपना नाम बताइए सर। मोहम्मद शाहजाद खान। शाहजाद, ये बताएं कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद आपने क्या किया? सर उनके बाद हम लोगों को सवेरे में 9 बजे हम लोग जब न्यूज पे देखे कि वहाँ आग लग गए, तो हम लोग घर खबर किए कि हम लोगों के बंदे वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, तो पता चले कि हम लोगों के गाँव के 10-12 बंदे की ये है। हम लोगों को खबर आई कि सफदरजन हॉस्पिटल में, फिर हम लोग वहाँ गए सफदरजन में, तो वहाँ कोई पता नहीं चले। फिर जब एक प्रशासन उनका फोन थे, उनपे कॉल किया, तो वो हमको यहाँ के एड्रेस दिए कि आप यहाँ आ जाओ। फिर यहाँ आने के बाद वो फोन भी, वो प्रशासन वाले फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं वो फोन किनके पास है वो भी पता नहीं चल रहा है। और उनके बाद हम वहीं गिर गया हो क्या? नहीं, वो फोन प्रशासन के पास है। वो हमें 1 घंटे पहले भी बात की है, लेकिन उनके बाद जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, वो प्रशासन से कॉल कर रहे हैं कि उनसे हमें मिला दे, लेकिन वो प्रशासन वाले फोन नहीं उठा रहे। उनके बाद हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हम पूरी हॉस्पिटल की राउंड लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ अब तक हम लोगों को बॉडी तक कोई पहुंचने नहीं दे पा रहे हैं। आप बता रहे थे देखने भी नहीं दिया आपको आखिरी बार? नहीं देखने दिया, वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहा है पुलिस वाला, पर वहीं पर है गैस पर मेरे को जाने को नहीं दे रहा। मोबाइल से फोटो जो प्रशासन वाले मोबाइल से दिखा रहे हैं, उनमें से फोटो खींच के हम लोग घर भेजे हैं, तो एक की तो पता चले बॉडी की, 2-4 बॉडी की हम लोगों के गाँव की है। चलिए आपको तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और भी देखिए, इस तरफ देखिए, ये मॉर्चुरी का गेट है और यहाँ पर कितने भारी तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। मॉर्चुरी के अंदर की तस्वीरें देखिए। इस गेट को बंद किया गया है, गार्ड्स यहाँ पर तैनात है, पुलिस कर्मियों को भी अंदर तैनात किया गया है, क्योंकि करीब 34 बॉडीज यहाँ पर हैं जिनका पोस्टमार्टम होना है। और इसके लिए भी तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका पैनल भी यहाँ पर बना दिया गया है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। कुछ देर बाद पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। नरेश, चलिए हम आपके पास लौट कर आते हैं। जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो पीड़ित हैं, और पीड़ित जो परिजन हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या जानकारी उनको दी जाती है। बहरहाल एक तस्वीर से प्रशासन के जरिए उन तक पहुंचाई गई है। जब दर्द और गम घेरता है तो भाषा एक जैसी हो जाती है, और जो अलग अलग लोगों से आपने बातचीत की उसमें ये सब कुछ नजर आया। आपके पास हम लौट कर आते हैं नरेश, ताकि आप और लोगों से बातचीत करें जो परिजन वहां पर मौजूद है, उनका दर्द हम प्रशासन और सरकार तक पहुंचा पाए। आपके पास लौट कर आते हैं। घटनास्थल पर हर पार्टी के नेता भी पहुंचे, लोगों को ढांढस भी बताया। एक रिपोर्ट आप देखिए। पांच तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, जैसे उन्हें घटना की जानकारी मिली। केंद्रीय मंत्रियों का दौरा, सबसे बड़ा अग्निकांड पिछले 22 सालों में, खासतौर पर अगर उपहार सिनेमा कांड के बाद अगर हम बातचीत करें, दिल्ली बीजेपी के नेता भी पहुंचे, कांग्रेस नेता भी पहुंचे, अलग अलग पार्टियों से नेताओं का जमावड़ा हुआ। और जब भी इस तरीके के हादसे होते हैं तो लापरवाही, मातम, मुआवजा, राजनीतिक दौरे, मरहम जैसे शब्द आम हो जाते हैं, और इन सब के बीच सिर्फ दर्द की चीख पुकार रह जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद घटनास्थल पर पहुंचे। सीएम ने कहा कि किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे, साथ ही 7 दिन में अग्निकांड की जांच के आदेश भी जारी किए। आज सुबह इस फैक्ट्री में आग लगी थी, और उस आग लगने की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज अभी पता नहीं चला है, लेकिन असर्टेन कर रहे हैं, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और बहुत बड़ा हादसा है ये, बहुत दुख की बात है। मैंने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चल पाया है, वो जांच के बाद पता चलेगा। और जो भी दोषी होंगे उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। और जो लोगों की डेथ हुई है उनको सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जो घायल हैं उनका सरकार सारा इलाज करवाएगी, और 1-1 लाख रुपए उनको मुआवजे के तौर पे दिए जाएंगे।